नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एमपी बोर्ड नवनीत हिंदी जो कक्षा 10वीं में पाठ्यक्रम में है उसके अंतर्गत पद्यांश की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सभी पद्यांशों को पढ़ेंगे और समझेंगे। स्कूल में ज़्यादातर सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाता है, पर कहीं ना कहीं हिंदी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसका असर हमें भविष्य में होता है। कोविड-19 के समय सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास की मदद से सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। उनकी अच्छे से तैयारियां और बच्चों को गाइडलाइंस भी दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थी हिंदी के सब्जेक्ट से या हिंदी की तैयारी से छूट जा रहे हैं या छूटते आ रहे हैं। जो विद्यार्थी 9वीं कक्षा से पास होकर आए हैं या प्रमोट होकर आए हैं, प्रमोशन होकर 10वीं में आ गए हैं, आप सभी अपनी नींव मजबूत करोगे तो आगे आपको इसका लाभ ज़रूर होगा। और अच्छे परिणाम के लिए आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छी कमान रखनी होगी। केवल गणित, अंग्रेज़ी, विज्ञान या फिर और भी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट बेहतर नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको सारे सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी रखनी पड़ेगी, अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे परिणाम तक पहुंच पाएंगे। और हिंदी को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, हिंदी को खूब अच्छे से पढ़ें। मित्रों, मैं आपको बता दूं, हिंदी पढ़ने से ज़्यादा समझने का विषय है। जितना हमको हिंदी आसान लगता है उतना ही कठिन भी है, और हम अगर उसको पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं तो उतना ही आसान भी हो जाता है। इसलिए हिंदी को पढ़ें भी, पढ़ने से ज़्यादा समझने में फोकस करें। चलिए आइए हम पद्यांश की श्रृंखला को शुरू करते हैं और कक्षा 10वीं नवनीत हिंदी का पद्यांश का पहला चैप्टर विनय के पद, जो सूरदास जी के द्वारा रचित है, उसको समझते हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, उसका काव्य सौंदर्य कैसे होता है उसको समझते हैं। और हम अब आगे यह है कक्षा 10वीं, और मैं आपको बता दूं कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं तीनों कक्षाओं के लिए पद्यांश की श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें समस्त प्रकार के गद्यांश और पद्यांश और व्याकरण से संबंधित समस्त प्रश्नों को विस्तार से और गहराई से आपको मैं समझाऊंगा और हम मिलके उसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए हम पद्यांश को समझते हैं। विनय के पद के अंतर्गत पहला पद्यांश हमारे सामने है। पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, यह कक्षा 10वीं में बहुत बार अधिकतम यही पद्यांश पेपर में दोहराया गया है। पढ़ने से ज़्यादा समझने में आप फोकस करें, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको पढ़ाने से ज़्यादा समझाऊँ। चीज़ें एक बार आपको समझ में अगर आ जाती है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। रट्टा मारने की ज़रूरत आपको है नहीं, एक बार आप चीज़ों को समझ जाएं, बस एक बार बीच में आपको दोहरान करना है, और आपको ऐसे ही पद्यांश के अर्थ न पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही उसको याद करने की, रट्टा मारने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए हम पहला पद स्टार्ट करते हैं। मित्रों, लिखा है, अविगत गति कछु कहत न आवई, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावई, परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावई, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावई, रूप रेख गुण जात जुगति विनु नीरालम कित धावई, सब विधि अगम विचार हिताते सूर शगुन पद गावई। ये विनय के द्वारा रचित पहला पद हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आइए हम इसका सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ, जैसे कि आप लोग पढ़ते आए होंगे, 8वीं 9वीं में भी आपने पढ़ा होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी नवनीत भाषा के भक्ति धारा पाठ के अंतर्गत विनय के पद से लिया गया है, और इसके रचयिता या इसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। ऐसा हम संदर्भ लिखते हैं, आपको भली भांति पता होगा। प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में मित्रों क्या किया गया है? प्रस्तुत पंक्तियों में क्या किया गया है, ये हम पंक्ति को थोड़ा पढ़ते हैं, उसका थोड़ा सा सारांश या सार निकालते हैं, या अर्थ उसका महसूस करते हैं, या अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रसंग में लिखते हैं। तो इसमें सूरदास जी ने क्या किया गया है? सगुण भक्ति का वर्णन किया गया है इसमें, या सगुण भक्ति या ईश्वर के सगुण रूप का वर्णन किया गया है। तो आप क्या लिख देंगे? प्रस्तुत पंक्ति या उपयुक्त पंक्ति में ईश्वर के कौन से रूप की बात की गई है? इसमें ईश्वर के सगुण भक्ति की बात की गई है, या निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर बताया गया है, ऐसा भी आप बता सकते हैं, है ना। यह प्रसंग में आप लिख सकते हैं। प्रसंग संदर्भ तो आसान रहता है, हम लिख देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो दिक्कत करता है या परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है, उसके अर्थ में करना पड़ता है। चलिए आइए हम उसके अर्थ को एक एक करके भली भांति समझ लेते हैं। पढ़ने से ज़्यादा आप समझने में फोकस करेंगे। चलिए हम इसके अर्थ को जान लेते हैं या इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है, अविगत गति कछु कहत न आपई। अविगत का मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके, अर्थात जो जानने जैसा ना हो या जिसे जानना मुश्किल हो, वो हो गया हमारा अविगत। चलिए मैं आपको मार्किंग भी कर देता हूँ। अविगत है ना, गति उसकी स्थिति, कछु मतलब कुछ,
कहत ना आवई मतलब कहते नहीं आता है। अर्थात क्या हो गया, सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म की स्थिति कुछ कहते नहीं आ रही है, या कुछ कहते नहीं बन रही है, या उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है जिसका वर्णन कहते नहीं बन रहा है, या जिसका वर्णन करना कैसा है, मुश्किल है। ठीक है। अविगत मतलब जिसे जाना ना जा सके, गति मतलब गति, कछु मतलब कुछ, कहत कहना, ना मतलब नहीं, आवई मतलब आना। ठीक है। तो क्या हो गया, उस निर्गुण ब्रह्मा की स्थिति कुछ ऐसी है जिसका वर्णन कहते नहीं आ रहा है। क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखा है ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। ज्यों मतलब जिस प्रकार, गूंगे मतलब गूंगा व्यक्ति, मीठे मतलब मीठा, फल को रस मतलब फल का रस, अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब मन ही मन या हृदय में, ही भावी मतलब भाता है। ठीक है। तो हम सबको मिलाते हैं, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस अंतर्गत मतलब मन ही मन में या हृदय में ही, भावई मतलब भाता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार पहली लाइन से लेते हैं, अविगत गति कछु कहत नावई मतलब क्या हो गया, सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि उसका वर्णन कहते नहीं आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस अंतर्गति भावी मतलब मन ही मन में या हृदय ही हृदय में वो उसका आनंद लेता है या उसका अनुभव करता है और वो कह नहीं सकता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावई। क्या हो गया, परम मतलब परम या परमानंद, स्वाद मतलब स्वाद, सबही सबको, सुनिरंतर और यह स्वाद कैसा है, परमानंद, यह परम आनंद एक बहुत ही बढ़िया या हमेशा, सुनिरंतर मतलब हमेशा, अमित मतलब अधिक, तोष मतलब संतोष, उपजावई मतलब उत्पन्न करना। ठीक, यह जो आनंद है या परमानंद है वो अधिक से अधिक संतोष मतलब तोष या संतोष उत्पन्न करने वाला है। ठीक, परम स्वाद सबई सुनिरंतर, अर्थात यह जो परमानंद है वह अमित मतलब अधिक से अधिक, तोष मतलब संतोष, उपजावई मतलब उत्पन्न करता है। यह जो परम स्वाद है वो सुनिरंतर हमेशा हृदय में क्या करता है, अधिक से अधिक संतोष को उत्पन्न करता है। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर, मन मतलब हमारा मन, वाणी मतलब हमारी वाणी, अगम, अगम का मतलब होता है अगम मतलब जहाँ पहुँचना मुश्किल हो, अगोचर जो क्या हो, दिखाई ना दे। ठीक है। मन वाणी को अगम अगोचर अर्थात मन और वाणी से जिस तक पहुँचना मुश्किल हो, अगोचर जिसे देखना मुश्किल हो। क्लियर। फिर से मैं आपको बता दूँ, मन वाणी को अगम, अगम का मतलब हमारा होता है अगम, अगम मैं बता दूँ जिस तक पहुँचना मुश्किल हो। ठीक है। अगोचर जो दिखाई ना दे, अर्थात मन और वाणी से जिस तक पहुँचना मुश्किल हो, जो दिखाई ना दे, जो जान नहीं सो पावई और जो इसको जान लेता है, जानी मतलब जान लेना, पावई मतलब पा लेना। ठीक है। जो इसको जान लेता है वो ही इसको क्या कर लेता है, पा लेता है, या फिर जो इसको प्राप्त कर लेता है वो इसको जान जाता है। तो हम पूरा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मन वाणी को अगम अगोचर, ऐसे निर्गुण ब्रह्मा को मन और वाणी से प्राप्त करना मुश्किल है या उस तक पहुंचना मुश्किल है। इसे जो व्यक्ति जान लेता है वो इसे प्राप्त कर लेता है। क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रूप रेख गुण जात जुगति बिनु। चलिए हम एक एक शब्द का देखते हैं। रूप मतलब हमारा रूप, रेख मतलब रेखा, गुण मतलब गुण, जात मतलब जाति, और जुगति का मतलब, जुगति का मतलब होता है युक्ति या फिर किसी भी प्रकार की उक्ति लगाना, युक्ति लगाना उस तक पहुंचने के लिए। ठीक है। बिनु मतलब बिना। रूप रेख गुण जात जुगति बिना, उसका ना कोई रूप है, ना उसकी कोई रेखा है, ना उसका कोई गुण है, ना उसकी कोई जाति है, ना ही उस तक पहुंचने की कोई युक्ति है। ठीक है। बिनु मतलब बिना। निरालम कित धावई, निरालम का मतलब होता है बिना आधार के। ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ बता दूं मैं, बिना आधार के। निरालम मतलब बिना आधार के, कित मतलब किधर, धावई मतलब दौड़ना। उस निराकार या निर्गुण ब्रह्मा का ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई उसका गुण है, ना उसकी जाति है, और ना उस तक पहुँचने की कोई युक्ति है। फिर बिना आधार के हमारा मन, निरालम मतलब बिना आधार के, हमारा मन कित मतलब किधर, और धावई मतलब दौड़ता है। बिना आधार के हमारा मन किधर दौड़ता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सब विधि अगम विचारहि ताते, सब विधि अगम विचार ही ताते, सारी विधि से उसको हमने क्या करके देख लिया, विचार करके देख लिया है। ठीक है।
सारी विधि से हमने उसको विचार करके देख लिया है। सूर सगुन पद गावई, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सारी विधि से उस तक पहुंचना कैसा है, मुश्किल है। अगम का मतलब मैंने आपको बताया, जहाँ पहुंचना मुश्किल हो, मतलब सब विधि से विचार करके उस तक पहुंचना जब मुश्किल है तो सूरदास जी कहते हैं कि सगुन पद गावई, मतलब हमें क्या करना चाहिए, उस सगुण ब्रह्मा के पद मतलब पैरों का गुणगान करना चाहिए। ठीक है, क्लियर। फिर से हम देखते हैं, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। फिर से हम देख लेते हैं, है ना। अविगति गति कछु कहत ना आवई, अविगति जिसे जाना ना जा सके, गति कछु कहत ना आवई, उसकी स्थिति कुछ कहते नहीं आ रही है। मतलब इस सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि उसका वर्णन मुझे कहते नहीं आ रहा है। ठीक है, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावई, अंतर्गत का मन मतलब होता है हृदय या मन ही मन, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस हृदय में या मन ही मन में वो अपने रस का आनंद लेता है, कह नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन करना मुझे नहीं आ रहा है या उसका वर्णन करना कठिन है। ठीक है, परम स्वाद सभई सुनिरंतर, और ये जो परमानंद है वो हमेशा क्या होता है, अमित तोष उपजावई, अधिक से अधिक, तोष मतलब संतोष, उपजावई मतलब उत्पन्न करता है। और ये जो परमानंद है, ये परमानंद का जो स्वाद है वो हमेशा अधिक से अधिक संतोष को उत्पन्न करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, इस क्या है ये, मन वाणी मतलब मन से, वाणी से, अगम मतलब जिस तक पहुंचना मुश्किल है, जिस तक मन और वाणी से पहुंचना मुश्किल है, अगोचर जिसे देखना मुश्किल है या जो दिखाई ना दे, सो जाने जो पावई, और जो इसको प्राप्त कर लेता है वो इसको जान जाता है, मगर उसको मन और वाणी से क्या देखना और उस तक पहुंचना मुश्किल है। ठीक है, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्मा का ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना जाति है, ना उस तक पहुंचने की कोई युक्ति है। विनु निरालम कित धावी, फिर बिना निरालम मतलब आधार, बिना आधार के हमारा मन कित मतलब किधर, धावी मतलब दौड़ना, तो बिना आधार के हमारा मन किधर दौड़ता है। सब विधि अगम विचारे ताते, तो सारी विधि से हमने क्या करके देख लिया, उस तक पहुंचने का विचार करके देख लिया, जिसमें हम असफल हो गए। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, सूर सगुण पद गावई, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि उस सगुण ब्रह्मा के पदों का गावई मतलब गाना या गुणगान करना। सूरदास जी कहते हैं कि उस सगुण ब्रह्मा के पद का गुणगान करना चाहता हूँ या गुणगान करना चाहिए। ठीक है, क्लियर। सारी एक एक लाइनों का मैंने आपको अर्थ बताया हूँ। आपको पढ़ने से ज़्यादा समझने में फोकस रखना है। अगर आपको इनका सही अर्थ अगर पता है, आपको लाइनों का अर्थ या शब्दों का अर्थ पता है, तो आप किसी भी पद्यांश का अर्थ या व्याख्या बिना पढ़े ही दे सकते हैं। तो आप पढ़ने से ज़्यादा समझने में फोकस रखेंगे। ये हमारा पहला पद्यांश था, जिसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या मैंने आपके सामने रखी। सबसे इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी बहुत बार यह पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे, जब बोर्ड परीक्षाएं संचालित होती थी, तो आप भी पाएंगे कि यह सबसे ज़्यादा पेपर में आया है। अब गति कछु कहत ना आवई, ठीक, बहुत बार पूछा गया है और सरल है। बस आपको क्या करना है, सारे शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले पद्यांश की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पद्यांश है, हमारे प्रभु अवगन चित्त ना धरई, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करऊँ, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परऊ, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरऊ, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरऊ, जब दो मिल एक वरन भय, सुरसरी नाम परऊ, तन माया ज्यों ब्रह्मा कहावत, सूर सुमिल विग्रऊ, कई इनको निर्धार कीजिए के प्रंजात टरो। चलिए हम इसका पहले तो संदर्भ देख लेते हैं, फिर प्रसंग देखते हैं। संदर्भ जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक नवनीत के भक्ति धारा के विनय के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता या कवि कौन है, सूरदास जी हैं। ऐसा आपको सुचारू और बढ़िया तरीके से लिखना है ताकि आप अधिक से अधिक स्कोरिंग कर पाएँ। ठीक है, चलिए हम प्रसंग इसमें क्या किया गया है, तो हमारे प्रभु अवगन चित्त ना धरें, इसमें क्या किया गया है, सूरदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे अवगुणों को चित्त मतलब हृदय में ना रखिए या हमारे अवगुणों पर ध्यान ना देने की बात कही गई। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने अवगुणों पर ध्यान ना देने की बात कही है। ठीक है,
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ईश्वर से अपने अवगुणों पर ध्यान न देने की बात कही है। ये हम प्रसंग में लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम इम्पोर्टेंट में बढ़ते हैं, व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, व्याख्या आपको आना चाहिए, यहीं से हम सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करते हैं दोस्तों। चलिए हम देखते हैं। हमारे प्रभु, एक एक चीज़ों का फिर से मैं अर्थ बताता हूँ। हमारे प्रभु अवगुण मतलब अवगुण, हमारे अंदर जो अवगुण है। चित्तनाधरी अर्थात क्या, चित्त मतलब हृदय, चित्तनाधरी हे प्रभु या हे ईश्वर, हमारे अवगुणों को आप ध्यान मत दीजिए या हृदय से मत लगाइए। ठीक है, नीचे लिखा है समदर्शी है नाम तुम्हारो, आपका नाम तो क्या है, समदर्शी है। सोई पार करो, तो आप क्या करिए, हमारी नैया को पार करिए। ठीक है, समदर्शी नाम तुम्हारा, आपका नाम तो समदर्शी है, तो फिर हमारी नैया को पार कीजिए। क्लियर। आगे देखिए, एक लोहा पूजा में राखत, राखत का मतलब रखना, एक लोहा पूजा में रखा जाता है। फिर दूसरे में लिखा एक घर बधिक पड़ो, बधिक, बधिक का मतलब होता है कसाई, है ना, कसाई। ये मैं हिंदी में अर्थ बताते जा रहा हूँ। अगर आप मित्रों, अपने दोस्तों, आपने अच्छे से अर्थ को समझा, अच्छे से एक एक शब्दों के अर्थ को समझा, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा आपको जाना है, रिवाइज़ करना है और पेपर में चले जाना। एक बार आप सीख गए, एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम पद्यांश को रट्टा मारते हैं, रट्टा मारते हैं, बस हमको पता नहीं है चीज़ों के बारे में, हम कैसे पद्यांश का अर्थ लिखते हैं वो हमको नहीं पता, तो आप ऐसे में अच्छी मार्किंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं। हमारे प्रभु अवगुण चित्तनाधरी, हे प्रभु हमारे अवगुणों को ध्यान मत दीजिए या चित्त मतलब हृदय से मत लगाइए, न धरिए। समदर्शी है नाम तुम्हारो, आपका नाम क्या है, समदर्शी है। सोई पार करो, अर्थात क्या करिए, आप हमारी अवगुणों को ध्यान में मत रखिए और हमको पार करिए, हमारी नैया को पार करिए। एक लोहा पूजा में रखा, एक लोहा पूजा में रखा जाता है। एक घर बधिक परऊ, और एक लोहा, परऊ मतलब पड़ा रहता है, बधिक मतलब कसाई, और एक लोहा किसके घर में पड़ा रहता है, कसाई के घर में पड़ा रहता है। ठीक है, अगली लाइन देखिए, सो दुविधा, दुविधा का मतलब यह है दुविधा, पारस, पारस एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिससे लोहा स्पर्श हो जाता है तो क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। क्लियर। सो दुविधा पारस नहीं जानत, और इस दुविधा को पारस नामक पत्थर नहीं जानता है। कंचन करत खरऊ, खरऊ मतलब एकदम खरा, 100%। ठीक है, कंचन मतलब सोना, और इस दुविधा को पारस नामक पत्थर नहीं जानता है। वो क्या करता है, दोनों को क्या बना देता है, कंचन मतलब सोना कर देता है, खरा सोना बना देता है। किस किस को, एक वो वाले लोहे को जो पूजा में रखा जाता है, एक वो वाले लोहे को जो किसके घर पड़ा रहता है, बधिक के घर पड़ा रहता है, और एक पूजा, इसमें वो कोई अंतर नहीं करता, कौन, पारस नामक पत्थर, और वो दोनों को क्या कर देता है, कंचन मतलब सोना बना देता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक नदिया एक नार कहावत, नदिया मतलब नदी, नार मतलब नाला। ठीक है, एक नदिया कहलाती है मतलब नदी कहलाती है, एक नाला कहलाता है। मैलऊ नीर भरे, मैलऊ मतलब गंदा या गंदगी वाला, नीर मतलब जल, जल का पर्यायवाची होता है नीर, भरऊ मतलब भरा रहता है। एक नदिया है या नदी है, एक नाला होता है, दोनों में कैसा जल भरा रहता है, मैलऊ नीर भरऊ मतलब गंदा जल भरा रहता है। फिर आगे देखिए, जब दो, दो मतलब दोनों, मिली मतलब मिलना, एक मतलब एक, बरन मतलब आपस में मिल जाना, भय जब दोनों मिलके एक जैसे हो गए, वरन मतलब एक जैसे हो जाना, मिल जाना, जब दोनों मिलकर एक जैसे हो गए। तो सुरसरी, सुरसरी क्या है, गंगा का पर्यायवाची, ये आपको ध्यान रखना है, गंगा का पर्यायवाची सुरसरी। ठीक है, जब कौन कौन, नदिया और नाला मिलके, नदी या नाला मिलके जब दोनों एक हो जाते हैं तो क्या नाम हो पड़ जाता है, गंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जब दोनों मिलके एक हो जाते हैं तो सुरसरी मतलब गंगा नाम उनका पड़ जाता है। आगे देखिए, तन माया जो, तन माया ज्यों ब्रह्मा कहावत, और हे ईश्वर ब्रह्मा जी ने जो हमें तन रूपी माया दिया है उसको हम क्या कर रहे हैं, सूर सुमिली विग्रह, सूर मतलब संसार, हम क्या कर रहे हैं, संसार में मिलके उसको क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। क्लियर। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सूर सुमिली विग्रह, जो ब्रह्मा जी ने हमें क्या दिया है, तन रूपी माया दिया है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, सूर सुमिली विग्रह अर्थात संसार से मिला करके उसको बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, कई इनको निराधार कीजिए, हे प्रभु इनको क्या कीजिए, निराधार मत कीजिए, बिना आधार के मत कीजिए।
के प्रण जात टलई, कहीं हमारा प्रण ना टल जाए इसलिए आप हमारा उद्धार कीजिए, हमें निराधार मत कीजिए, कहीं हमारा प्रण टल ना जाए। के प्रण जात टरऊ अर्थात हमारा प्रण टल ना जाए, हमें क्या कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। चलिए हम शुरू से अच्छे से देख लेते हैं इसको, एक एक शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, हम स्टार्टिंग से फिर से अच्छे से देख लेते हैं इसको। देखिए अच्छे से फिर से समझ लेते हैं। हमारे प्रभु अवगन चित्त न धरें, हे प्रभु हमारे अवगुणों को ध्यान मत दीजिए। समदर्शी है नाम तुम्हारो, तुम्हारा नाम समदर्शी है। सोई पार करो, सो हमारी नैया को पार करिए। एक लोहा पूजा में रखा, एक लोहा पूजा में रखा जाता है। एक घर बधिक पर और एक लोहा कसाई के घर पड़ा रहता है। सो दुविधा पारस नहीं जानत, इस दुविधा को पारस नामक पत्थर नहीं जानता है। कंचन करत खरु, और दोनों को वो क्या कर देता है, खरा सोना बना देता है। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदी कहलाती है एक नाला कहलाता है। मैलो नीर भरऊ, और इनमें मैलो मतलब गंदा जल या गंदा पानी भरा रहता है। जब दो मिलक बरन भय, जब दोनों मिलके एक हो जाते हैं। सुरसरी नाम परऊ, तो क्या हो जाता है, उनका गंगा नाम पड़ जाता है। नीचे देखिए, तन माया ज्यों ब्रह्मा कहावत, हे सूरदास जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जो हमें तन रूपी माया दिया है उसको हम क्या कर रहे हैं, सूर सुमिली विग्रह संसार में मिला करके उसको बिगाड़ रहे हैं। क्लियर। कई इनको निराधार कीजिए, हे ईश्वर इसको निराधार मत कीजिए। कृप के प्रण जात टरऊ, आप कहीं हमारा प्रण टल ना जाए इसलिए इसको क्या मत कीजिए, निराधार मत कीजिए, हमारे प्रण कहीं टल ना जाए, निराधार मत कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। क्लियर। पूरे एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आया होगा, इसका अर्थ भी, व्याख्या का अर्थ भी आपको समझ में आया होगा। बढ़े हम अगले पद्यांश की तरफ। चलिए अगला पद्यांश हम देख लेते हैं। वेरी मोस्ट आईएमपी पद्यांश है यह, आप अच्छे से देखेंगे समझेंगे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं। अभी हम प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में इससे पूछे गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पेपर पूछे, परीक्षाओं में है बहुत ज़्यादा आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से आप देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। मौसम कौन कुटिल खलकामी, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, सबके अंतर्जामी। जो तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नोन हरामी। भरी भरी द्रोह विषयी को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। सुनि सतसंग होत जी आलस, विषयनि संग विश्रामी। श्री हरि चरण छाड़ी विमुखनी, की निस्दिन करत गुलामी। पापी परम अधम अपराधी, सब पतितनि में नामी। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सुनियो श्रीपति स्वामी। यह पद्यांश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और सबसे ज़्यादा आने के इसके चांसेस भी रहते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए, है ना। चलिए इसका भी हम व्याख्या देख लेते हैं। चलिए इसकी भी हम व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं संदर्भ यथावत। यथावत का मतलब प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी नवनीत के, हमारी हिंदी नवनीत के भक्ति धारा के विनय के पद नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है, जिसके रचयिता या कवि सूरदास जी हैं। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो क्या कहा गया है या इस पद्यांश में क्या कहा गया है, तो आप ध्यान से देखेंगे। मौसम कौन कुटिल खलकामी, है ना, या तुम सो कहाँ छिपी करना, आप इसको ध्यान से देखेंगे, अभी हम अर्थ समझेंगे। स्वयं को पापी बताते हुए क्या किया गया है, उद्धार की प्रार्थना की गई है ना, ईश्वर से क्या किया गया है। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों में या उक्त पंक्तियों में स्वयं को कैसा पापी या अधर्मी बताते हुए उद्धार की प्रार्थना की गई है। क्लियर। इसको हम अभी समझेंगे। प्रसंग हम कैसे लिखते हैं, जब भी हम पंक्तियों को पढ़ते हैं या पद्यांश को पढ़ते हैं, उसको पढ़ के थोड़ा सा उसका सारांश निकालते हैं, किस बारे में इसमें कहा गया है या किस बारे में बात चल रही है, उसी को समझते हुए हम पद्यांश में उसका प्रसंग में उसका सारांश लिखते हैं। ठीक है।
उसका हम सारांश उसमें लिखते हैं। चलिए हम इसका अर्थ देख लेते हैं। मोह सम कौन कुटिल खलकामी, ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं, या प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि मोह सम कौन, मोह मतलब मेरे, सम मतलब समान, कौन मतलब कौन, कुटिल मतलब टेढ़े स्वभाव वाला, है ना। एक एक चीज़ का अर्थ आपको बता रहा हूँ दोस्तों मैं। कुटिल मतलब टेढ़े स्वभाव वाला, खल मतलब क्या, दुष्ट, कामी मतलब काम वासनाओं में फंसा हुआ, काम वासनाओं अर्थात लोभ लालच मोह माया में फंसा हुआ। क्या कहते हैं सूरदास जी, मोह सम कौन, मेरे समान कौन, कुटिल मतलब टेढ़े स्वभाव वाला और खल मतलब क्या, दुष्ट, मेरे समान टेढ़े स्वभाव वाला, दुष्ट और काम वासनाओं में फंसा हुआ व्यक्ति कौन है। क्लियर, ऐसा कौन कहते हैं, सूरदास जी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि मेरे समान टेढ़े स्वभाव वाला, खल अर्थात दुष्ट व्यक्ति और काम वासनाओं में फंसा हुआ व्यक्ति कौन है। नीचे, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, हे करुणा में, करुणा में का मतलब होता है करुणा के सागर, हे करुणा के सागर तुमसे कोई बात कहाँ छिपी है, ठीक है। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में मतलब अर्थात हे ईश्वर, हे करुणा के सागर तुमसे कोई बात कहाँ छिपी है। सबके अंतर्जामी, अंतर्जामी का मतलब हृदय को जानने वाले या मन को जानने वाले, अर्थात तुमसे कहाँ कोई बात छुपी है, तुम सबके हृदय को या मन को जानने वाले हो। क्लियर, चलो। जो तन दियो ताही विसराय, तन मतलब शरीर, दियो मतलब देना, ताही मतलब उसे, विसरायो मतलब विसार दिया मतलब खो दिया है। जो तुमने मुझे शरीर दिया था मैंने उसको क्या कर दिया है, विसराय मतलब खो दिया है। ऐसो नॉन हरामी, ऐसो मतलब इस प्रकार, नॉन हरामी मतलब नमक हराम, ठीक है। नॉन हरामी का मतलब नमक हराम। जो तन मतलब जो शरीर तुमने मुझे दिया था मैंने उसको क्या कर दिया है, खो दिया है, और मैं ऐसा क्या हूँ, नमक हराम हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भरी भरी द्रोह विषयी को धावत, भरी भरी बार बार या एक से अधिक बार, ठीक है। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, बार बार या एक से अधिक बार, ठीक है। द्रोह, द्रोह का मतलब होता है द्वेष या छल या कपट, ठीक है। बार बार मैं अपने मन में द्वेष या छल या कपट की भावना को भर के, विषयी मतलब विषय वासना, विषय वासना को मतलब की तरफ, धावत मतलब दौड़ना, बार बार मैं अपने मन में क्या, द्वेष या छल या कपट को भर के विषय वासना की तरफ धावत मतलब दौड़ता हूँ। जैसे सूकर ग्रामी, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे सूकर ग्रामी अर्थात जिस प्रकार, सूकर मतलब सुअर, ग्रामी मतलब गांव में, जिस प्रकार गांव में जो सुअर होती है वो मेले की तरफ दौड़ती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी बार बार द्वेष या छल या कपट की भावना को मन में भर के वासनाओं की तरफ दौड़ता हूँ। विषय को धावत मतलब वासनाओं की तरफ दौड़ता हूँ, ठीक है। सुनी सतने, आगे देखिए, सुनी सत्संग होत जी आलस, जब मैं सत्संग की बात सुनता हूँ तो मेरे अंदर क्या जाता है, आलस की भावना आने लगती है। क्लियर, जब मैं क्या करता हूँ, सुनी सत्संग, सत्संग की बात सुनता हूँ तो मेरे अंदर आलस की भावना आने लगती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। विषय संग विश्रामी, और मेरा मन किसके साथ विश्राम करता है, किसके साथ विश्राम करना पसंद करता है, विषयनी मतलब अलग अलग प्रकार की विषय वासना, अलग अलग प्रकार की आरामदायक चीज़ें, विषय वासना। जब जब मैं क्या करता हूँ, सत्संग की बातों को सुनता हूँ तो मेरे मन में आलस आने लगता है और मेरा मन तरह तरह की विषय वासनाओं के साथ विश्राम करना चाहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। श्री हरि चरण छौड़ी विमुखनी की, विमुखनी का मतलब होता है जो ईश्वर पर भरोसा न करे अर्थात नास्तिक, नास्तिक लोग जो होते हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं उनको हम नास्तिक बोलते हैं और उन्हीं को विमुखनी बोला जाता है। चलिए, श्री हरि चरण छौड़ी विमुखनी की, और भगवान या हरि के चरणों को छोड़कर निस्दिन करत गुलामी, मैं किसकी गुलामी, निस्दिन मतलब प्रत्येक दिन, करत मतलब करता हूँ, गुलामी अर्थात गुलामी, भगवान के चरणों को या श्री हरि के चरणों को छोड़कर मैं किसकी गुलामी करता हूँ, विमुखनी मतलब नास्तिक लोगों की गुलामी करता हूँ। कब, प्रत्येक दिन, ये लिखा ना निस्दिन, ठीक है। तो भगवान के चरणों को छोड़कर मैं प्रत्येक दिन नास्तिक लोगों की क्या करता हूँ, गुलामी करता हूँ। चलिए हम अगली लाइन देखते हैं। पापी परम अधम अपराधी, और मैं कैसा हूँ, मैं परम पापी हूँ, अधर्मी हूँ, अपराधी हूँ। क्लियर, सब पतितिन में नामी, पतितिन मतलब पापियों में, सभी पापियों में मेरा क्या है, नाम है। मैं क्या क्या हूँ, पापी हूँ,
परम पापी मतलब बहुत बड़ा पापी हूँ, अधर्मी हूँ, अपराधी हूँ और सारे पापियों में मेरा क्या है, नाम है। ठीक है, क्लियर। पतितनी लिखा है, इसका मतलब क्या, पापियों या पापी। आगे लिखा है सूरदास प्रभु अधम उदाहरण। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अधम मतलब अधर्मी, उदाहरण मतलब उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मुझ जैसे अधर्मी का उद्धार कीजिए। क्लियर है ना। ध्यान दीजिए, मैं शब्दों का एक एक शब्दों का अर्थ आपको बता रहा हूँ, यही आपको परीक्षा में क्या करेंगे, नंबर दिलाने का काम करेंगे, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिए, है ना। क्या लिखा है, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ जैसे अधर्मी का, ये देखिए अधर्मी का क्या कीजिए, उद्धार कीजिए। सुनिए श्रीपति स्वामी, श्रीपति मतलब ईश्वर, स्वामी मतलब भगवान। हे भगवान या ईश्वर, हे ईश्वर या हे मेरे स्वामी, मुझ जैसे अधर्मी का उद्धार कीजिए और मेरी विनती सुन लीजिए। क्लियर। फिर से बता दूं आपको एक बार, चलो हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, है ना। मौसम कौन कुटिल कलकामी। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे समान टेढ़े स्वभाव वाला, है ना। देखिए फटाफट देखिए, मेरे समान टेढ़े स्वभाव वाला दुष्ट व्यक्ति और काम वासना में फंसा हुआ व्यक्ति कोई नहीं है। तुमसे कहाँ छिपी करुणा में, तुमसे कहाँ कोई चीज़ छिपी है। करुणा है करुणा के सागर, तुमसे कहाँ कोई चीज़ छुपी है। सबके अंतर्जामी, तुम सबके हृदय को या सबके मन को जानने वाले हो। जो तन दियो ताही विसरायो, तुमने जो तन मुझे दिया था उसको मैंने क्या कर दिया, विसार दिया है। ऐसो नोन हरामी, मैं इस प्रकार का नमक हराम हूँ। देखिए, भरी भरी द्रोह विषयी को धावत, बार बार मैं अपने मन में द्वेष छल कपट की भावना को भर के विषयी, विषयी मतलब विषय वासना की तरफ दौड़ता हूँ। धावत मतलब दौड़ता हूँ। जैसे सूकर ग्रामी, जिस प्रकार गांव में सूअर मेले की तरफ दौड़ती है। ठीक है। सुनी सत्संग होत जी आलस, जब भी मैं सत्संग की बात सुनता हूँ तो जी मेरे अंदर क्या होने लगता है, आलस होने लगता है। विषय निसंग विश्रामी, और मेरा मन तरह तरह की विलास वाली चीज़ें या भोग विलास वाली चीज़ों को के साथ क्या करता है, मेरा मन विश्राम करना चाहता है। ठीक है। आगे देखिए, श्री हरि चरण छाड़ी विमुखनी की, और मेरा जो मन है या मैं जो हूँ भगवान के चरणों को छोड़ करके किसकी गुलामी करता हूँ, विमुखनी अर्थात निस्दिन करत गुलामी, अर्थात प्रत्येक दिन किसकी गुलामी करता हूँ, विमुखनी मतलब नास्तिक लोगों की गुलामी करता हूँ। आगे देखिए, पापी परम, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा धर्मी हूँ, बहुत बड़ा अपराधी हूँ। सब पतितिन में नामी, और सारे पापियों में मेरा नाम है। ठीक है। आगे देखिए, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, देखिए हे प्रभु, मुझ जैसे अधर्मी का क्या कीजिए, उद्धार कीजिए। सुनिए श्रीपति स्वामी, और हे स्वामी, हे ईश्वर, मेरी विनती सुन लीजिए और मुझ जैसे अधर्मी का उद्धार कीजिए। क्लियर। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये आपकी व्याख्या एक एक शब्दों के अर्थ सहित, तो आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना है। चलिए, ये हमारा तीसरा पद्यांश होता है। बढ़ते हैं हम अगले पद्यांश की तरफ। चलिए, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझना जरूरी है। चलिए हम बढ़ते हैं, ये हमारा अगला पद्यांश है। देखते हैं हम अगले पद्यांश में क्या है। जा पर दीनानाथ ढरें। जब भी आप पद्यांश पढ़ रहे हो, पुस्तक अपने सामने रखिए, पेन कॉपी हो तो वो सामने रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको पढ़ने से ज़्यादा समझने में फोकस करना है। ठीक है। जा पर दीनानाथ ढरें। क्लियर। जा पर मतलब जिस पर, दीनानाथ मतलब भगवान या ईश्वर, ये आपको ध्यान देना है। जा पर मतलब जिस पर, ठीक है। दीनानाथ मतलब ईश्वर या भगवान, ढरई मतलब हो जाती है या गिर जाती है। ठीक, तो क्या हो गया, जिस पर भगवान की क्या हो जाती है, कृपा हो जाती है। क्लियर। जा पर दीनानाथ ढरई, अर्थात जिस पर दीनानाथ मतलब भगवान या ईश्वर की, ढरई मतलब हो जाना या गिर जाना या झुक जाना, ये 3-4 अर्थ ढरई के होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो जिस पर भगवान या ईश्वर की कृपा हो जाती है या जिस तरफ भगवान या ईश्वर झुक जाते हैं। ठीक है। सोई कुलीन, तो वो कैसा हो जाता है, कुलीन और सुलीन। देखिए, कुलीन मतलब उच्च कुल का, ठीक है। कुलीन, कुलीन का मतलब होता है उच्च कुल का, तो वो कैसा हो जाता है, उच्च कुल का हो जाता है। बड़ो सुंदर सोई, और वो बहुत सुंदर हो जाता है। जिहीं पर कृपा करे, जिस पर कौन कृपा कर देता है, ईश्वर कृपा कर देता है, वो उच्च कुल का हो जाता है और बहुत सुंदर हो जाता है। क्लियर। चलिए, तीसरा लाइन हम देख लेते, कौन विभीषण रंक निशाचर। चलिए, एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। रंक मतलब गरीब। क्लियर। निशाचर मतलब राक्षस। क्लियर। हरि मतलब ईश्वर। हंसी मतलब हंसकर।
छत्र मतलब जो राजा महाराजाओं के सर पे जो राजपाट दिया जाता है, जो छत्र पहनाया जाता है ना। धरई मतलब धरना, और छत्र मतलब जो उनके सिर के ऊपर जो पहनाया जाता है राजमुकुट जिसको हम बोलते हैं, तो वो छत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इस लाइन का अर्थ। कौन विभीषण रंग के निशाचर, अर्थात ये विभीषण कौन था? एक गरीब निशाचर मतलब राक्षस। हरि हसी छत्रधरी, हरि मतलब ईश्वर ने उसको हंस करके क्या कर दिया? छत्रधरी मतलब उसके सर पर सोने का छत्र रख दिया, अर्थात उसको लंका का राज दे दिया। क्लियर? ठीक है, फिर नीचे देखिए, कौन विभीषण रंग के निशाचर देख ली हमने। नीचे देखिए, राजा कौन बड़ो रावण तय गर्वहि गर्व गरई। ठीक है, चलो, राजा कौन बड़ो रावण तय, रावण के समान बड़ा राजा कौन था? गर्वहि गर्व, गर्वहि गर्व का मतलब होता है घमंड, और जो गर्वहि मतलब जो घमंड रहता है। गरई, और जो गरई लिखा है आपके आगे, जो गरई लिखा है, गरई का मतलब होता है गिरा देना। ठीक है, जो उसको गर्व था, जो गर्वहि मतलब घमंड था, या उसको जो गर्व था, अहंकार था, उसको भी भगवान ने, ईश्वर ने क्या कर दिया? गरई का मतलब गिरा दिया। ठीक है, राजा के समान बड़ा कौन था, या राजा रावण के समान कौन बड़ा था? लेकिन उसको भी, उसके गर्व को, अहंकार को भी ईश्वर ने गिरा दिया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। रंकऊ कौन सुदामा होते हैं। रंकऊ, अब भी ऊपर मैंने आपको रंक का उदाहरण दिया था, रंक का उदाहरण मैंने अब भी दिया था। रंक मतलब गरीब होता है। रंकऊ कौन सुदामा होते, सुदामा के समान गरीब कौन था? ठीक है, रंकऊ, रंक मतलब गरीब, कौन मतलब कौन, सुदामा होते, सुदामा के समान गरीब कौन था? आगे क्या लिखा है? आप समान करो, और उसको भी आपने क्या कर दिया? अमीर या अपने समान कर दिया। ठीक है, अधम मतलब अधर्मी। अधम कौन अजामिल थे, अजामिल के समान अधम मतलब अधर्मी कौन था? जमते हैं जाते डरई, तो उसको भी आपने क्या कर दिया? यमराज से डरा दिया। जम मतलब यम, यमराज। अजामिल की कहानी आप पढ़ेंगे तो उसको भी किसने डरा दिया था? यमराज, जो उसको लेने आए थे ना, जो यमराज लोग आए थे उसको लेने, तो उन्होंने भी क्या कर दिया था? उसको डरा दिया था। क्लियर? अधम कौन है अजामिल थे, अजामिल के समान अधर्मी कौन था? लेकिन उसको भी जम मतलब यमराज ने क्या जात डरई, वो भी यमराज से क्या हो गया था? डर गया था। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कौन विरक्त अधिक नारद थे, विरक्त मतलब घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला, और नारद के समान क्या करते हैं? विरक्त कौन है? निस्दिन भ्रमत फिरई, और जो रोज दिन, निस्दिन मतलब प्रत्येक दिन क्या करते हैं? भ्रमत मतलब भ्रमण करना, फिरई मतलब फिरना। नारद के समान विरक्त व्यक्ति कौन है? जो निस्दिन पृथ्वी के चक्कर लगाते या भ्रमण करते फिरता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जोगी कौन बड़ो शंकर थे, जोगी का मतलब होता है योगी। ये जो जोगी लिखा हुआ है उसका अर्थ यहाँ पर है योगी। और शंकर भगवान या शंकर की तरह योगी कौन है? ताको काम छरई, जिसके भी काम मतलब जिसकी वासना या जिसकी कामना को भी तुमने, छरई का मतलब छुड़ा दिया। ठीक है, छरई का मतलब छुड़ा दिया। मतलब फिर से देखते हैं, शंकर के समान योगी कौन है? जिसकी भी कामना को या जिसकी भी वासना को तुमने छुड़ा दिया है। क्लियर? चलिए आगे क्या है। अधिक क्रूप कौन कुब्जाते हैं, देखिए अगली लाइन देखिए, अधिक क्रूप कौन कुब्जाते हैं। देखिए अगली लाइन देखते हैं हम। अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, कुब्जा के समान, कुरूप का मतलब जो सुंदर ना हो। ठीक है, कुब्जा के समान कुरूप नारी कौन थी? फिर क्या लिखा? हरिपति पाई तरई, और हरि भगवान को क्या है? पाकर के वो तर गई। क्लियर? कुब्जा के समान कुरूप स्त्री कौन थी? लेकिन वो भी भगवान को प्राप्त करके क्या हो गई? तर गई। अधिक स्वरूप, अगली लाइन देखिए, अधिक स्वरूप कौन सीता थे, और सीता के समान सुंदर स्त्री कौन थी? लेकिन क्या हुआ? जन्म वियोग भरई, वो भी या उसका जन्म भी किससे भर गया? वियोग से, अर्थात दूरी से भर गया, वियोग से भर गया। ठीक है, आगे देखिए, यह गति जाने ही नहीं कोई, और इस गति को कोई नहीं जानता। देखिए, यह गति जाने ही नहीं कोई, इस गति को कोई नहीं जानता। किही रस रसिक ढरई, और किस रस में जो रसिक मतलब भगवान है वो ढर जाए मतलब झुक जाए, या किस तरफ भगवान झुक जाए, किस पर अपनी कृपा कर दें, इस गति को कोई नहीं जानता। फिर नीचे देखिए क्या लिखा है। सूरदास भगवंत भजन बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना फिरी फिरी जठर जरई। अब इस शब्द का अर्थ देख लेते हैं। देखो, जठर, जठर का मतलब होता है पेट, पेट या उदर। ठीक है, भगवान, सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना फिरी फिरी जठर जरई।
ठीक है। तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, माँ के पेट में उदर में आना पड़ेगा और जन्म और मृत्यु के जो खेल है उसको बार बार करना पड़ेगा, मतलब बार बार जीवन लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। कब, जब हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब। चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं शुरू से। जहाँ पर दीना ना डरें, जिस पर दीनानाथ अर्थात ईश्वर की कृपा हो जाती है, सोई कुलीन वो उच्च कुल का हो जाता है, बड़ो सुंदर सोई बहुत सुंदर हो जाता है। जी पर कृपा करें, जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं। कौन विभीषण रंक निशाचर, विभीषण के समान कौन गरीब निशाचर था। हरि हंसी छत्र धरी, भगवान ने हंसकर उसके ऊपर क्या कर दिया, सोने का छत्र रख दिया। अगली लाइन, राजा कौन बड़ो रावण ते, रावण के समान बड़ा राजा कौन था। गर्व ही गर्व गरई, और जिसके गर्व को भी भगवान ने क्या कर दिया, गरई मतलब गिरा दिया। ठीक है। रंगों कौन सुदामा होते, सुदामा के समान गरीब व्यक्ति कौन था। देखिए अगली लाइन, रंगों कौन सुदामा होते, सुदामा के समान गरीब व्यक्ति कौन था। लेकिन आपन आप समान करें, इसका मतलब क्या, अपने उसको भी आपने अपने समान कर दिया, अर्थात उसे भी धन दे दिया। अगली लाइन देखिए, अधम कौन है अजामिल दे, अजामिल के समान अधर्मी व्यक्ति कौन था। जमते हैं डर रही, जो किससे डर गया, यमराज से डर गया। जम मतलब यमराज से जो डर गया। ठीक है। अगली लाइन देखिए, कौन विरक्त अधिक नारद थे, नारद के समान विरक्त व्यक्ति कौन है। निस्दिन फिरत भ्रमत फिरई, जिस दिन भ्रमत फिरई, जो निस्दिन मतलब प्रत्येक दिन पृथ्वी का भ्रमण करते फिरता है। क्लियर। अगली लाइन देखिए, जोगी कौन बड़ऊ शंकर थे, शंकर के समान बड़ा योगी कौन है। ताको काम छरऊ, जिसके भी तुमने क्या कर दिए, कामना को या जिसकी वासना को भी तुमने छुड़ा दिया है। ठीक है। अगली लाइन देखिए, अधिक स्वरूप अधिक कुरूप कौन कुब्जा थे, कुब्जा के समान अधिक कुरूप स्त्री कौन थी। हरिपति पाई परई, जो भी भगवान को प्राप्त करके क्या हो गई, देखिए हरिपति पाई तरई, जो भी भगवान को प्राप्त करके तर गई। क्लियर। फिर क्या लिखा है, अधिक स्वरूप कौन सीता तय जन्म वियोग भरी, और सीता के समान अधिक सुंदर स्त्री कौन थी, जो क्या हो गई, जन्म वियोग भरी, वो भी क्या हो गई, जिसका जन्म भी वियोग से भर गया। क्लियर। आगे देखिए, यह गति गति जाना ही नहीं कोई, इस गति को कोई नहीं जानता। कि रस रसिक डरे, किस रस से भगवान प्रसन्न हो जाए या किस पर कृपा कर दें, इस गति को कोई नहीं जानता। सूरदास भगवंत बिना भजन विनो, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना फिर जठर जरई, हमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मृत्यु से होना पड़ेगा। क्लियर। तो ये एक एक लाइन का अर्थ मैंने आपको बताया, एक एक लाइन की व्याख्या मैंने आपको दिया, आप ऐसा पढ़ें समझें। ठीक है। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं, इसके बाद हम जो स्तुति खंड आएगा उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। स्तुति खंड के लिए मैं अगला वीडियो आप बता दें अगर समझ में आया होगा तो, स्तुति खंड के लिए मैं अगला वीडियो आपके लिए ला दूंगा। अभी इतना हमने जो पढ़ा है इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसको हम हल कर लेते हैं। ये स्तुति खंड है जो पढ़ेंगे हम। चलिए प्रश्न उत्तर को हम हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, मीठे फल पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है। तो आपको पता है कौन ले रहा था, गूंगा व्यक्ति है ना, हमने पढ़ा ही था, गूंगा व्यक्ति ले रहा था। ठीक है। मौसम अवगति गति कुछ कहत ना आवई, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावई, ऐसा हमने पढ़ा था। जिस प्रकार पद में गूंगे मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है, तो गूंगा व्यक्ति है। क्लियर। अब गुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है, तो ईश्वर से प्रार्थना की है। ठीक है। हे प्रभु, क्या लिखा था उसमें, हमारे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए, हमने क्या पढ़ा हुआ था, है ना, हमने पढ़ी हुआ ना, हम प्रभु हमारे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए, ऐसा। तो किससे प्रार्थना की गई है हमारे प्रभु अवगन चितना धरई पढ़ा है ना हमने, समदर्शी है नाम तुम्हारो। दूसरा क्या, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है, तो ईश्वर से प्रार्थना की है। ठीक है ना, पढ़ा है ना हमने, हमारे प्रभु अवगन चितना धरई, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई मोई सोई पार करई। ठीक है। तो ईश्वर से उसकी प्रार्थना की गई है, ईश्वर से उसकी प्रार्थना की गई है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है, तो बता ही दिया मैंने, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परई, और सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरऊ। तो दोनों को है ना, पारस क्या करता है, दोनों को क्या बना देता है, सोना। पारस में कौन सा गुण पाया जाता है, पत्थर को सोने बनाने वाला। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन, और क्या पढ़े हमने, जैसी के अनुसार, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। ईश्वर ने रोगों को, ये भी नहीं पढ़ा है। स्तुति खंड जैसी, ये नहीं पढ़ा है।
चलिए लघुत्तरी प्रश्न में जाइए। सूरदास ने सगुण की अपेक्षा निर्गुण को श्रेष्ठ क्यों माना है? ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। चलिए सूरदास ने क्या है क्या लिखा हुआ है, निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठकर क्यों माना है, ये तो हमने पढ़ लिया है। सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा क्यों, क्योंकि हमने पहली लाइन में क्या पढ़ा है, देखिए हमारी पहली पंक्ति आ जाइए आप, है ना। जो सगुण है, देखिए हमने क्या पढ़ा है, मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावई। ठीक है, और नीचे हमने पढ़ा है रूप रेख गुण जात जुगुति बिनु नीर आलम कित धावई। अर्थात क्या लिखा, क्यों श्रेष्ठ माना है सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को क्यों श्रेष्ठ माना है, क्योंकि सगुण का क्या होता है, रूप होता है, रेखा होती है, जाति होती है और उस तक पहुंचने की युक्ति होती है, उसको प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। किसको प्राप्त करना, चलिए देख लेते किसको प्राप्त करना, सगुण को। क्लियर, सगुण का रूप होता है, रेखा होती है, गुण होता है, जाति होती है और उसको प्राप्त करने की युक्ति भी होती है। लेकिन निर्गुण कैसा होता है, पढ़े ना हमने, रूप रेख गुण जात जिगुत बिनि। देखिए आप पहली वाली पद्यांश या पहली पद्यांश में उसकी तीसरी या चौथी लाइन आप देख लीजिए, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। निर्गुण भक्ति या निर्गुण ईश्वर कैसा होता है, बिना रेखा के, बिना रूप के, बिना गुण के, बिना जात के और उसको प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं होती है। इसलिए सूरदास ने क्या कहा है, निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ कर माना है, क्योंकि सगुण को प्राप्त करना आसान है, निर्गुण को प्राप्त करना आसान नहीं है। क्लियर, चलिए उसके बाद वाला हम प्रश्न देख लेते हैं। क्या है बाद वाला प्रश्न, गूंगा फल के स्वाद का अनुभव किस प्रकार करता है। तो गूंगा तो बता नहीं सकता, तो किस प्रकार करता है वो, गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद का अनुभव अपने मन ही मन में करता है और वह इसको किसी को कह नहीं सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं अपन। आगे अगला प्रश्न, कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार कैसे हुआ। तो कुब्जा कौन थी, हमने पढ़ा ना, कुब्जा कंस की दासनी थी और उसका उद्धार कैसे हुआ, तो क्या है ना, कुब्जा कंस की दासनी थी। और हमने क्या पढ़ा है, अधिक कुरूप कौन कुब्जा थे हरिपति पाई तरई। तो कुब्जा कंस की दासनी थी और ईश्वर को प्राप्त करके उसका उद्धार हुआ है। क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सूरदास ने स्वयं को कुटिल खलकामी क्यों कहा है। चलिए आ गया ना, मौसम कौन कुटिल खलकामी तुम सो कहाँ छिपी करुणा में। सूरदास जी क्या बोलते हैं, सूरदास जी अपने आप को कुटिल और खलकामी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो तन ईश्वर ने उसको दिया है उसको क्या कर दिया है सूरदास जी ने, उसको खो दिया है। वो नमक हराम है, उसका मन कहाँ दौड़ता है, विषय वासना की तरफ दौड़ता है, जिस प्रकार सुअर गांव की सुअर दौड़ती। क्लियर, ये वाला पद्यांश आप पूरा पढ़ लेंगे, उसका अर्थ यहाँ लिख देंगे। जब भी सत्संग की बात होती है तो उसके मन में क्या आने लगता है, आलस आने लगता है। ठीक है, इसका मन बार बार किसकी दिन रात किसकी गुलामी करता है, विमुखनी, हमने पढ़ा है ना, विमुखनी अर्थात नास्तिक लोगों की गुलामी करता है। इसलिए सूरदास जी ने स्वयं को क्या कहा है, कुटिल खलकामी। ये पूरे प्रश्न उत्तर मोस्ट IMP है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप पद्यांश को अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो स्तुति खंड है ना। आगे जो पद्यांश आने वाला है स्तुति खंड, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।